Nobody can match युवराज सिंह। युवराज सिंह का ऑरा ऐसा था, युवराज सिंह उसने जो उधेड़ा है मैंने उससे ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी आज तक हिंदुस्तान में पैदा होता हुआ नहीं देखा। युवराज सिंह ऐसे खिलाड़ी थे, कितने ही रिकॉर्ड वो तोड़ते वो खुद नहीं जानते। क्या कोई क्रिकेट मैच अपनी जान से ज्यादा कीमती हो सकता है? क्या देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है? और अगर मैं तुम्हें बोलूं एक प्लेयर ने ये डिसीजन लिया था बिना किसी को बताए, बिना रुके, बिना डरे, तो तुम क्या कहोगे? हीरो या पागल? ये कहानी है युवराज सिंह की। लेकिन आज जो तुम सुनोगे ना, वो हाइलाइट्स वाली स्टोरी नहीं है, ना सिक्सेस वाली, ना सिर्फ वर्ल्ड कप वाली। ये उसके बीच की कहानी है जो अक्सर लोग स्किप कर देते हैं। सीन शिफ्ट करो चंडीगढ़, एक घर जहाँ एक छोटा सा लड़का, उसके हाथ में बैट नहीं स्केटिंग शूज थे और वो उसमें चैंपियन भी था, नेशनल लेवल तक जीत चुका था। लेकिन उसके घर में एक रूल था, एक ही सपना था, और वो सपना उसका नहीं था, उसके फादर युवराज सिंह। उन्होंने डिसाइड कर लिया था बेटा क्रिकेटर बनेगा और बस वही होगा, ना ऑप्शन ना डिस्कशन, सिर्फ ऑर्डर। ट्रेनिंग नॉर्मल नहीं थी, अग्रेसिव थी। गलती का मतलब सिर्फ करेक्शन नहीं, पनिशमेंट भी होता था। कभी डांट, कभी मार, कभी आवर्स ऑफ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। और धीरे धीरे एक बच्चा एक मशीन बनने लगा। फिर 2000 आता है, अंडर 19 वर्ल्ड कप, और वही लड़का जो घर में प्रेशर में था वर्ल्ड स्टेज पर एक्सप्लोड कर देता है। रन्स, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, सब कुछ अलग लेवल का। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इंडिया चैंपियन, लोग कहते हैं सुपरस्टार आ गया। इंटरनेशनल क्रिकेट, नए प्रेशर, नए एक्सपेक्टेशंस, और हर मैच एक टेस्ट। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक इनिंग्स, 84 रन्स, फियरलेस, अग्रेसिव, बिल्कुल अलग। सडनली नाम बन गया, पर असली ब्लास्ट अभी भी बाकी था। 2007 T20 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड के खिलाफ मैच, एक ओवर सिर्फ 6 बॉल्स और सामने बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड। जो हुआ वो आज भी हिस्ट्री बुक्स में लिखा है। 6 सिक्सेस बैक टू बैक, एक ओवर में, बिना रुके, बिना मर्सी के। पूरा स्टेडियम शॉक में, दुनिया शॉक में, और इंडिया पागल। लेकिन उस मोमेंट के पीछे एक और मोमेंट था जो टीवी पर नहीं दिखता। उस ओवर से पहले युवराज का गुस्सा कंट्रोल से बाहर था। एंड्रू फ्लिंटॉफ के साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट, और फिर वो गुस्सा बन गया डिस्ट्रक्शन। कभी नोटिस किया है, सबसे डेंजरस परफॉर्मेंसेस हमेशा इमोशन के बाद आती हैं। फिर आता है 2011 वर्ल्ड कप, और यहीं से कहानी इंटेंस हो जाती है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्वार्टर फाइनल, नॉकआउट मैच। मतलब या तो जीत या सीधा घर। टारगेट बड़ा नहीं था, लेकिन प्रेशर बहुत बड़ा था। टॉप ऑर्डर हिल गया, रन्स रुक गए, स्कोरबोर्ड स्लो, और ड्रेसिंग रूम में टेंशन। स्टेडियम में आवाज, लेकिन अंदर एक डर, कहीं यहाँ से आउट ना हो जाए। और तब क्रीज पर आता है युवराज सिंह। उस टाइम सिचुएशन सिंपल नहीं थी। 261 का टारगेट, लेकिन विकेट्स गिर चुकी थी, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट एक छोटी सी गलती, मैच खत्म। युवराज शुरू में डिफेंसिव खेलता है, वो सिचुएशन को रीड करता है, सिंगल, डबल, स्ट्राइक रोटेट, प्रेशर रिलीज करता है। फिर धीरे धीरे शॉट्स आने लगते हैं, कवर ड्राइव, पंच, टाइमिंग परफेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका बॉडी लैंग्वेज। ना पैनिक, ना फियर, सिर्फ फोकस। दूसरी साइड से सपोर्ट आता है, लेकिन एंकर युवराज ही होता है। जब मैच क्लोज आता है तब प्रेशर पीक पर होता है, क्राउड चुप, हर बॉल पर हार्ट बीट तेज। और फिर एक मोमेंट, विनिंग रन्स बाउंड्री, युवराज सिंह मैच फिनिश करता है। नॉट जस्ट फिनिश, डोमिनेट करके फिनिश करता है। 57 नॉट आउट, प्रेशर में, नॉकआउट में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद उसका सेलिब्रेशन, वो रोर, वो पंच इन द एयर, वो सिर्फ जीत नहीं थी, वो रिलीज था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, उस वक्त उसका बॉडी क्या फील कर रहा था? टूर्नामेंट आगे बढ़ता है और युवराज हर मैच में परफॉर्म करता है। रन्स, विकेट्स, इंपैक्ट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, हीरो, सुपरस्टार। लेकिन उसी टाइम कुछ गलत हो रहा था। मैचेस के बीच में वो अनयूजुअल थकावट फील कर रहा था, सांस लेने में प्रॉब्लम, कभी कभी खून की उल्टी। लेकिन फिर भी खेल रहा था, रुक नहीं रहा था, किसी को बता नहीं रहा था। सोचो, बॉडी सिग्नल दे रही है स्टॉप, लेकिन वो इग्नोर कर रहा था। वर्ल्ड कप जीत गया इंडिया, सेलिब्रेशन, लेकिन उस सेलिब्रेशन के पीछे एक साइलेंट डेंजर खड़ा था। डायग्नोसिस, कैंसर, अमेरिका। ट्रीटमेंट शुरू, कीमोथेरेपी सेशंस, एक नहीं मल्टीपल राउंड्स। हर सेशन के बाद बॉडी और वीक, नोजिया, डिजीनेस, एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो, हेयर फॉल, वेट लॉस, स्टैमिना खत्म। जो आदमी 50 ओवर खेलता था वो अब सीधा खड़ा रहने में स्ट्रगल कर रहा था। और सबसे टफ पार्ट, आइसोलेशन, रूम, मशीन्स, साइलेंस, कोई क्राउड नहीं, कोई चेयर नहीं, सिर्फ ट्रीटमेंट। लेकिन यहीं से कमबैक की प्रिपरेशन शुरू होती है, धीरे धीरे। पहले वॉकिंग, फिर लाइट मूवमेंट, फिर बेसिक स्ट्रेंथ। डॉक्टर के साथ प्लान, बॉडी को वापस बिल्ड करना, डाइट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट रूटीन, रिकवरी सेशंस। फिर आता है ट्रेनिंग फेज, नेट प्रैक्टिस, लेकिन पहले जैसा पावर नहीं, टाइमिंग ऑफ, बॉडी स्लो। फिर रेपिटेशन, अगेन अगेन अगेन। फिटनेस ड्रिल्स, रनिंग, स्टैमिना रीबिल्ड। हर दिन एक टेस्ट, हर दिन एक डाउट, लेकिन हर दिन एक छोटा इंप्रूवमेंट। और फिर वो दिन आता है, अनाउंसमेंट, युवराज सिंह वापस आ रहा है। 2012 इंडिया जर्सी फिर से पहनी जाती है। स्टेडियम में एंट्री, लोग खड़े हो जाते हैं, क्लैप करते हैं। लेकिन इस बार रीजन रन्स नहीं है, इस बार रीजन ये है वो वापस आ गया। एक आदमी जो कुछ महीने पहले हॉस्पिटल बेड पर था, जो लाइफ और डेथ के बीच में अटका था, वो फिर से ग्राउंड पर खड़ा है। बैट हाथ में, हेलमेट सर पर,
और सामने वही गेम जहां सब कुछ शुरू हुआ था। और यहीं पर कहानी रुक जाती है, क्योंकि उस मोमेंट के बाद कोई स्टैट्स इंपॉर्टेंट नहीं रहते, कोई रिकॉर्ड्स मैटर नहीं करते, सिर्फ एक इमेज रह जाती है, एक प्लेयर जो मौत से वापस आया और सीधा क्रिकेट फील्ड पर खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अगर तुम असली युवराज सिंह के फैन हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगला स्टोरी किस पर चाहिए।